हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। सो आज की जो वीडियो है वो है एमसीक्यूज़ ऑन इंडियन ज्योग्राफी फॉर जेके सिसबी स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मासिस्ट एंड वाइल्ड लाइफ गार्ड एग्जाम्स। तो आपको पता है कि जो इसमें जनरल साइंस एंड अवेयरनेस का टॉपिक है उसमें ज्योग्राफी स्पेसिफिकली दिया गया है। तो हम जो आज की एमसीक्यूज़ लेके आए हैं वो हम इंडियन ज्योग्राफी पे लेके आए हैं। अगर आपको इसी तरह से वर्ल्ड ज्योग्राफी पे एमसीक्यूज़ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए अच्छे से अच्छे एमसीक्यूज़ जो हैं वो ज़रूर लेके आएंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। और आप एंड में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आउट ऑफ टोटल क्वेश्चंस आपके कितने करेक्ट हुए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज लैंड बाउंड्री इज अबाउट ए 15200 किलोमीटर, बी 15300 किलोमीटर, सी 15400 किलोमीटर, डी 15600 किलोमीटर। तो इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है? अब काफ़ी बच्चे सोचेंगे कि ये बेसिक क्वेश्चन है, बट बेसिक कुछ नहीं होता, क्योंकि जेके एसएसबी का प्रीवियस पैटर्न देखा जाए तो कहाँ कहाँ से उन्होंने क्वेश्चन उठा के डाले जो बच्चों ने कभी सोचे भी नहीं हुए थे। ठीक है, सो आपको हर चीज़ का जो है टिप्स पे नॉलेज होनी चाहिए। ओके, सो इंडिया की लैंड बाउंड्री जो है वो कितनी है? इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 15200 किलोमीटर। ठीक है, सो ए इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग सिटीज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये जो 4 सिटीज़ हैं इनमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो नियरेस्ट सिटी है वो कौन सी है? ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी जोधपुर, डी नागपुर। तो सेकंड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। ठीक है, कोलकाता जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के क्लोजेस्ट है एज कम्पेयर टू अदर 3 सिटीज़। ओके, सो सेकंड का बी राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स शेयर द कोस्ट लाइन ऑफ इंडियन मेन लैंड। तो जो इंडियन मेन लैंड है, ठीक है, उसमें जो कोस्ट लाइन आती है, ठीक है, बेसिकली जो कोस्टल स्टेट से हमारी, तो वो कितनी है इंडिया की मेन लैंड के साथ जो कोस्ट लाइन शेयर करती हैं? तो ए है 7, बी है 8, सी है 9 और डी है 10। तो थर्ड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 9। ठीक है, टोटल 9 जो स्टेट्स हैं वो कोस्ट लाइन जो है वो शेयर करती हैं इंडिया में। ठीक है, तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ क्वेश्चन, द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज। इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट जो पॉइंट है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो कौन सा है? ए लद्दाख, बी कराकोरम, सी ज़ंस्कार, डी इंदिरा कोल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंदिरा कोल। ठीक है, आई होप ये सबको आते होंगे आंसर्स, क्योंकि अभी आपने इतने एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर लिया कि ये क्वेश्चंस तो आपको 100% आने ही चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद हाउ मेनी कंट्रीज इंडिया शेयर इट्स बॉर्डर। तो इंडिया जो है टोटल कितनी कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है? ए 7, बी 8, सी 9, डी 6। तो फिफ्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 7 जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ इंडिया अपना बॉर्डर जो है शेयर करती है। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि इंडिया लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ शेयर करती है? ठीक है, कौन सी कंट्री के साथ इंडिया जो है लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करती है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। सो फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। आई होप सबका 5 आउट ऑफ 5 स्कोर चल रहा होगा। सिक्स क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ टोटल कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड्स ऑफ इंडिया इज। तो आइलैंड्स को इंक्लूड करते हुए टोटल जो कोस्ट लाइन है इंडिया की उसकी लेंथ क्या है? ठीक है, ए 7000 किलोमीटर, बी 7516.6 किलोमीटर, सी 7575 किलोमीटर और डी 7450 किलोमीटर। तो 6 का राइट आंसर है एग्जैक्टली 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो लेंथ है ये टोटल कोस्ट लाइन जो आइलैंड्स हमारे इंडिया हैं उनकी है। ठीक है, 7516.6 किलोमीटर। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेवन्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स इज नॉट इन इंडिया। तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी माउंटेन पीक जो है वो इंडिया में नहीं है? ठीक है, तो ए अन्नपूर्णा, बी नंदा देवी, सी माउंट कामेट, डी कंचनजंगा। तो इनमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अन्नपूर्णा जो है वो इंडिया की माउंटेन पीक नहीं है, बाकी जो हैं 4 ये माउंटेन पीक इंडिया की हैं। ठीक है, उत्तराखंड, सिक्किम, ये यहाँ पे माउंटेन पीक्स है, लेकिन ये जो है अन्नपूर्णा ये इंडिया में नहीं है, ये आउट ऑफ इंडिया है। सो 7th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अन्नपूर्णा। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो सबसे बड़ी जो कोस्ट लाइन है इंडिया में कौन सी स्टेट की है? ठीक है, ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश और डी उड़ीसा। तो 8th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये तो काफ़ी बच्चों को आता होगा और ये क्वेश्चन है भी इंपॉर्टेंट है कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो इंडिया की कौन सी स्टेट है उसकी है, तो वो है गुजरात। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। 9th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो एरिया के हिसाब से देखा जाए तो इन 4 ऑप्शंस में से स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है? ठीक है, ए सिक्किम, बी गोवा, सी नागालैंड, डी त्रिपुरा। तो 9th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
बी, ठीक है। गोवा जो है इन 4 ऑप्शंस में से 4 क्या, गोवा जो है वो इंडिया की स्मॉलेस्ट स्टेट है, ठीक है। गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया, आपको ये याद रखना है, ठीक है। सो 9th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ग्रुप्स इज सेपरेटेड बाय द 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल जो है वो इनमें से कौन से आइलैंड ग्रुप्स को जो है सेपरेट करता है। तो ए है लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, बी है मडगास्कर, सी है अंडमान एंड निकोबार और डी है मालदीव्स। तो ये ऑप्शन 2 तो बिल्कुल गलत ही होगी क्योंकि इनमें सिंगल नाम दिया है, तो इसके साथ कोई सेपरेशन का दिया ही नहीं है। तो लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय और अंडमान एंड निकोबार में है ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय जो है वो 9 डिग्री चैनल से जो है सेपरेट होता है, ठीक है। सो 10th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय। 11th क्वेश्चन, इंडिया इज लोकेटेड इन विच हेमिस्फेयर। तो हमारा जो इंडिया है वो कौन से हेमिस्फेयर में लोकेटेड है, ठीक है। सो ए है ईस्टर्न हेमिस्फेयर, बी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सी नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फेयर और डी है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर। तो 11th का राइट आंसर क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर। तो इंडिया जो है यहाँ पे कहीं लोकेटेड है, तो यहाँ पे नॉर्थ भी आता है और ईस्ट भी आता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। आई होप 11 क्वेश्चंस जो हैं सबके ठीक हुए होंगे। 12th क्वेश्चन है, ट्रांस हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ कराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज एंड। तो जो हमारे ट्रांस हिमालयाज हैं, ठीक है, जो ऊपर जेएंडके के ऊपर वाले पोर्शन में ट्रांस हिमालयाज आते हैं, तो वो 3 जो रेंजेस हैं वो पूछी हैं कौन सी है। एक तो आगे कराकोरम, एक आगे लद्दाख, ठीक है, कराकोरम लद्दाख। अब जो लास्ट वाली है उसका नाम पूछा है, तो ए है ज़ंस्कार, बी है पीर पंजाल, सी दामोदर, डी कैलाश। तो राइट आंसर सबको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, ज़ंस्कार, ठीक है। ट्रांस हिमालयस जो होता है वो 3 रेंजेस कॉन्स्टिट्यूट करता है, एक है कराकोरम रेंज, एक है लद्दाख रेंज और एक है ज़ंस्कार रेंज, ठीक है। तो 12th का ए राइट आंसर है। 13th क्वेश्चन, प्लेन्स ऑफ इंडिया आर फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट ब्रॉड बाय द रिवर्स। तो जो इंडिया के प्लेन्स हैं, ठीक है, प्लेन्स जो हैं इंडिया के, वो एलुवियल डिपॉजिट्स कहाँ से आते हैं जिससे वो बनता है, ठीक है। तो ए है गंगा, गोदावरी एंड तापी, बी है गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंदस, सी गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी और डी गंगा, इंदस, नर्मदा। तो मोस्टली जब हम प्लेन्स ऑफ इंडिया में जो एलुवियल डिपॉजिट होता है ना, जितना भी डिपॉजिट आता है वो हमारे 3 जो मेजर रिवर्स हैं उन्हीं से आता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदस जो हैं यही रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ एलुवियल डिपॉजिट इन द प्लेन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो 3 रिवर्स हैं यही हमारा जो है मेन जो सोर्स बनाती हैं एलुवियल डिपॉजिट का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। 14th क्वेश्चन, rivers after descending from mountains deposit pebbles in a narrow belt of 8 to 16 km width lying parallel to शिवालिक where streams disappear is called। तो यहाँ पे क्वेश्चन को बड़ा किया गया है, यहाँ पे यही पूछा है कि शिवालिक के नीचे जो आता है एरिया, ठीक है, वहाँ पे इनमें से 4 में से कौन सा होता है, ठीक है। ए तराई, बी भांगर, सी खादर, डी बाबर, ठीक है। तो इनमें से कौन सा होता है, यहाँ पे ऑप्शंस में दिया है कि पेबल्स डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा 14th का, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बाबर जो है वही यहाँ पे रहता है, कहाँ, पैरेलल टू शिवालिक, जहाँ पे स्ट्रीम्स जो हैं डिसअपियर होती हैं और माउंटेन्स जो है पेबल्स वगैरह डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है। रिवर्स जो हैं वहाँ से आते आते जो है माउंटेन्स से नीचे आते आते पेबल्स डिपॉजिट करते हैं 8 to 16 किलोमीटर की नैरो बेल्ट बना के, और ये जो है पैरेलल है टू शिवालिक, जहाँ पे स्ट्रीम्स जो हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं और उसको हम बोलते हैं बाबर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 14th का राइट आंसर है। 15th क्वेश्चन, अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स इज कॉल्ड। ऐसा लैंड एरिया जो 3 साइड से जो है पानी से घिरा हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं। ए है आइलैंड, बी लगून, सी पेनिनसुला, डी प्लेट्यू। तो ये आपको क्या दिखा रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पेनिनसुला इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15th। सो क्वेश्चन नंबर 16 इज इंपॉर्टेंट पासेस ऑफ वेस्टर्न घाट्स आर। वेस्टर्न घाट जो हैं, एक मिनट, वेस्टर्न घाट जो हैं इनके इंपॉर्टेंट पासेस कौन से हैं। तो ए है शिपकिला एंड जलिपला, बी है थाल घाट एंड पाल घाट, सी नथुला एंड रोहतांग पास और डी है थाल घाट एंड जोजिला पास। तो ये कंपैरिजन तो कोई बनता ही नहीं है, जोजिला यहाँ पे आ जाता है ऊपर और थाल घाट नीचे आ जाता है। नथुला रोहतांग भी नहीं आता इसमें, ये ऊपर वाले एरिया में जाते हैं। शिपकिले जलिपला भी जो हैं ये नहीं है, तो इसमें राइट आंसर बनता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, थाल घाट एंड पाल घाट जो हैं वेस्टर्न घाट्स के इंपॉर्टेंट पासेस हैं, ठीक है। सो 16th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, थाल घाट एंड पाल घाट। 17th क्वेश्चन, ओनली लार्ज रिवर फ्लोइंग इन इंडियन डेजर्ट इज। इंडियन डेजर्ट में जो सबसे लंबा रिवर फ्लो करता है उसका नाम क्या है। ए लूनी, बी सरस्वती, सी पेरियार और डी
यमुना। तो राइट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ल्यूनी जो है वो लार्जेस्ट रिवर जो है इंडियन डेजर्ट जो हमारा थार डेजर्ट है, ठीक है, उसमें फ्लो करता है और ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 17th क्वेश्चन का। 18th क्वेश्चन, द साउदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कॉमनली नोन एज, जो हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे जो साउदर्न पार्ट है उसका कॉमन नाम क्या है, ठीक है। इस साउदर्न पास जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का, उसका कॉमन नाम क्या है? तो ए है कोरोमंडल कोस्ट, बी मलाबार कोस्ट, सी गोवान कोस्ट, डी कोंकण कोस्ट। तो मलाबार कोंकण तो बिल्कुल नहीं है और गोवान कोई कोस्ट ही नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या बनता है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कोरोमंडल कोस्ट जो है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का साउदर्न पास्ट कंप्राइज करता है, ठीक है। सो राइट आंसर क्या है हमारा 18th का? ऑप्शन नंबर ए, कोरोमंडल कोस्ट। 19th क्वेश्चन, हेमावती, भवानी एंड अमरावती आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। तो आपने जैसे कि देखा था जो अभी प्रीवियस एग्जाम हुए थे उसमें भी ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में क्वेश्चन आया था, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने एक्सपेक्ट किया था कि डायरेक्ट जो क्वेश्चन हैं वो आएंगे रिवर्स वगैरह से। तो ज्योग्राफी में आपको पता है रिवर्स वगैरह आते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो था वो थोड़ा उल्टा आ गया था और बच्चे काफ़ी जो हैं इसमें कंफ्यूज हुए थे। तो यहाँ पे मैंने तभी ये वाला क्वेश्चन इंक्लूड किया है कि आपको ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में भी जो इंपॉर्टेंट है वो पता होना चाहिए। तो हेमावती, भवानी और अमरावती जो हैं ये कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरीज़ हैं? ए कावेरी, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्रा, डी इंदस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कावेरी, ठीक है। कावेरी की ये तीनों जो हैं ट्रिब्यूटरीज़ हैं। तो 19th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कावेरी। 20th क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर इंडियन ड्रेनेज सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू अरेबियन सी ड्रेनेज एंड। तो यहाँ पे सीधा क्वेश्चन पूछा है कि जो इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है एक तो जाता है कि अरेबियन सी की तरफ जाता है, ठीक है, तो दूसरा जो है वो कौन सी साइड जाता है? एक आ गया अरेबियन सी, ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी साइड कौन सा है? तो ए है डेंड्राइटिक ड्रेनेज, नो। बी है पेनिनसुलर ड्रेनेज, नो। हिमालयन ड्रेनेज ये भी नहीं है और राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज, ठीक है। तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज जो है वो दूसरा सिस्टम बनता है। इंडिया ड्रेनेज सिस्टम जो है वो दो में डिवाइडेड है, एक है अरेबियन सी ड्रेनेज और एक है बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज, ठीक है। तो ये हमारा 20th क्वेश्चन था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना स्कोर ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि 20 में से आपके टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। अगर आपको ऐसी और ज्योग्राफी पे वीडियोज़ चाहिए तो हम आपके लिए ज़रूर लाएंगे, आप कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, स्पेसिफिकली अगर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप बताइएगा, हम आपके लिए अच्छे से अच्छे जो MCQs हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पे लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप इस एग्ज़ाम की और भी एग्ज़ाम्स जो हैं SI वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको काफ़ी सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और जो स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मासिस्ट एंड वाइल्ड लाइफ गार्ड के रिगार्डिंग जो MCQs और मॉक टेस्ट हैं उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।